ये है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल। इस जेल के अंदर कैदियों को कैसे खाना देते थे आप देख के ना आपकी रूहें कांप जाएंगे। और किन कोठरियों में बंद रखते थे वो मैं उसका साइज़ दिखाता हूँ। कैसी उसकी कंबल सोने के लिए मिलती थी वो दिखाऊँगा। बड़े अत्याचार होते थे। जो देश की आज़ादी के लिए जो जो संघर्ष हुआ, जो बलिदान हुए, उनको जानना, उनको देखना, मतलब आप देख भी नहीं सकते कि क्या क्या पोजीशन उसमें हुआ था। तो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि उन देश के जो वीर, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों को कितनी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी थी। अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। उस समय की अब भी इसके अंदर रखी हुई है। देखो जी, जेल का साइज़ देखा जाए तो ये एंट्री का मतलब अगर बंदा खड़ा होकर निकले ना आराम से निकल नहीं सकता, ऐसे होता था। और यहाँ से देखा जाए तो ये कवर होता है ऐसे, यहाँ से निकलने, ये बरामदा पूरा, लेकिन इसके अंदर से ये सरिये लगा रखे हैं, मतलब गेट लगा रखा है, यहाँ से निकल नहीं सकता बंदा, जालियाँ लगा रखी हैं। इस साइज़ का ये हो गया। ऊपर की दीवारें, ऊपर की छत है जो ऐसी है। अब अंदर चल के दिखाता हूँ। देखो जी, ये कैसे खुलेगा। ये खोलने के लिए तो ये है, यहाँ से जेल, समझ गए ना। अगर कोई अंदर से खोलना भी चाहे ना तो खोलेगा कैसे, क्योंकि उसको खोलने के लिए वहाँ यहाँ हाथ करना पड़ेगा, यहाँ हाथ आ ही नहीं सकता। तो ये है, यहाँ से बंद होती, देखो ये बंद हो गया, यहाँ लॉक लग जाए और यहाँ इतने दूर हो गया, बंदा निकलेगा कैसे। कमाल है ना। यहाँ से कैदियों को मिलता था खाना। अब इस जेल के अंदर चलते हैं। खुल गई ना, पूरी ज़बरदस्त मजबूत तरीके से बना रखी है। अंदर चल के ये साइज़ है इस जेल का। ये मुश्किल से मैं अंदर हो तो ये होगा 18 बाई 8 के आसपास होगा। ये जेल के अंदर का हो गया। वीर सावरकर जी भी यहीं पे बंद थे, ऊपर उनकी कोठरी है। ये है सचिंद्रनाथ सन्याल, इसी कोठरी में बंद थे। और ये बर्तन है जिन बर्तनों में खाना खिलाया करते थे, उसी समय के बर्तन है ये। इन बर्तनों के अंदर खाना खिलाया जाता था। ये मिट्टी की कुल्हड़ी टाइप हो गए जिनके अंदर से खाना खिलाते थे। इतनी माड़ी हालत थी, मतलब अंदर नेटवर्क का इशू था, मेरे को बाहर आना पड़ा। तो इतनी बुरी हालत में रखते थे, देख लो। और वो कंबल तो रह ही गए अंदर, जिस कंबल पे सोते थे उसी समय के कंबल थे। देखो ये कंबल, और ये ताकत है सोने के लिए। ये कंबल देख लो, इस कंबल पे सोया करते थे। एक कंबल मच्छरों वच्छरों में। ऊपर ये है थोड़ी सी रोशनी के लिए, और बहुत मोटे मजबूत तरीके से बने हुए। इससे भागना, समुद्र के बीच में है ये, इससे भागना संभव है। ऐसे बंद होते जी। कमाल है। तो कितना बलिदान देना पड़ा है, कितने खून बहाए हैं हमारे देश के उन युवाओं ने, नौजवानों ने उस समय। आप लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की, कितनी प्रताड़नाएं झेली हैं। ये है सेलर पूरी जेल, काला पानी की जेल। काला पानी की जेल है ये। ऐसे परेशान करते थे, और कैसे बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं झेलनी पड़ती थी। सिर्फ बेड़ियों में बंधे बंधे उनको काम करवाया जाता था। ये पूरी जेल है जी, काले पानी की। तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोगों को ना ये पता लगे कि ऐसा कुछ हुआ करता था। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब कितना वो लोग बलिदान करते हैं। अब तो लोग सोच भी नहीं सकते, भाग जाएंगे डर के। ये सोचेंगे देश जाए बाढ़ में, अपने को बचाना है। लेकिन जब देश नहीं बचेगा ना तो अपन नहीं बच सकते भाई। और अंदर चल के थोड़ा सा और दिखाता हूँ जो अत्याचार किया करते थे, कैसे कैसे बेलों में बांध के रखते थे। बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। आप लोग देखिए ना, आगे हैं तो पता लगे कैसे कैसे झेलना पड़ता था।
इसके अंदर बना हुआ पूरा। ये जो बना हुआ देखो, आदमी वहाँ ऐसे लेटा के बेलों से हाथों के बांध के और ऐसे करके मारा करते थे। उसी समय के बने हुए हैं ये, सेम यादों के तौर पे, ताकि बलिदान की गाथाएँ बने। ये देखो देखो ज़रा, ये तेल निकालने के लिए ऐसे मैनुअली हाथों से तेल निकाला करते थे। तेल की घानी है ये, ऐसे नारियल तोड़ने के लिए। ये नारियल रखा हुआ है, ये इस पे मार के इसको पाड़ा करते थे। ये और मिलिए कैदियों के नंबर है। और देखो जी कैसे जलती हुई ऐसे मारा करते थे, हाथ ऊपर करवा के। और इनके अंदर पैर तो इसमें हो ही गए। अब आपको यहाँ बांध दिया, इससे बांध दिया, ये देखो इससे बांध दिया ना, इससे बांध दिया, नीचे पैर इसमें हो गए। अब बंदा क्या करेगा? ये देखो जी, ये कपड़े पहनने को मिला करते थे बोरियों के, और ऐसे रखते थे, ऐसे बेलें डाल के, ऐसे सरिये डाल के, बंदा बैठ भी ना सके। बैठे कैसे बताओ? हाथ ऊपर हो जाएंगे बैठते तो, हो गए ना। वाह जी। और लगते हाथ वो भी दिखाता हूँ आपको, जहाँ फांसी दिया करते थे। ये भैया काला पानी की जेल है, कभी सुनी होगी ना कि काला पानी भेज देंगे, वो जेल है ये। एक फांसी जो फांसी दिया करते थे ना, वो कमरा भी है। कैसे फट्टे नीचे हट जाया करते थे और कैसे फांसी देते थे उस समय। फांसी पूर्व अंतिम प्रक्रिया स्थल, अंतिम जो प्रक्रिया हुआ करती थी, जो डॉक्यूमेंटेशन होता था, वो यहाँ पे होता था फांसी से पहले। और ये फांसी घर है, यहाँ हुआ करती थी फांसी, उसे तुरंत यहाँ लाके यहाँ फांसी देते थे। ये जो लगा रखा है इसके ऊपर, और ये फट्टे का है नीचे से, इसको हटाते थे और बंदा नीचे गिरते ही एक्सपायर हो जाता है। ये है घुमाने वाला, जो आपने पुरानी फिल्मों में कभी देखा होगा। इसको जल्लाद हटाएगा और तुरंत नीचे गिर जाए। क्यों जी? हाँ, इधर से नीचे रास्ता भी है। अच्छा, ये नीचे की जगह है जहाँ पर भैया ये काला पानी जेल है। देखो जी, यहाँ बंदा गिरता था। लाइट जलाऊं एक बार में दूसरे मोबाइल से। नीचे पानी भरा हुआ है। अच्छा जी, आप तो फट्टे वट्टे पता नहीं क्या प्रोसीजर था, लेकिन यहाँ पे फांसी होती थी, नीचे गिरता बंदा लटक जाया करता था, फिर उतार के वापिस यहाँ से निकालते। ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं झेलने को मिलते थे। देश की आज़ादी के लिए ना बहुत संघर्ष हुआ दोस्तों, बहुतों को मरना पड़ा है। ऐसे करना असंभव है, आप लोग कर नहीं सकते। ये सब कुछ करना पड़ता था। ऐसे लोगों ने बलिदान दिया, अपनी जवानी, अपना समय, सब कुछ दे दिया। क्या जानो अब देश आज़ाद कैसे हुआ था। ये पूरी जेल है, वो काला पानी की जेल। और यहाँ जो ऊपर कोठरी है, जो इस डब्बे के ऊपर दिख रही है, वहाँ वीर सावरकर जी की कोठरी है। वो यहीं पे जेल में इस कैदी में बंद थे। और इस एक कोठरी के अंदर एक कैदी बंद रहता था। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे हों, एक कैदी रहता था बंद यहाँ पे। ये देखो जी, अमर ज्योति है, वो कंटिन्यू जलती रहती है। उन क्रांतिकारियों के बलिदान की निशानी। यहाँ लगभग 693 कमरे हैं जिनके अंदर कैदी बंद होते थे। एक जेल के अंदर एक, ऐसा नज़ारा है।